नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम जानेंगे झारखंड के वन्य प्राणी जो हैं उनके संरक्षण और उनके विकास के लिए जिन क्षेत्रों की स्थापना की गई है उनके बारे में। इस क्रम में यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य और कई जैविक उद्यान जो हैं यहाँ शामिल हैं इस वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्रों में। तो हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे यहाँ का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान या बेतला नेशनल पार्क, उसके बारे में, तथा उसी के अंतर्गत आता है पलामू टाइगर रिजर्व, उन दोनों क्षेत्रों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं सबसे पहले बेतला नेशनल पार्क के बारे में। ये तो हम जान ही चुके हैं कि झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क। ये जो है बेतला नेशनल पार्क, ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का। फिर इसकी स्थापना जो है 1986 ईस्वी, सितंबर 1986 ईस्वी को हुई है बेतला राष्ट्रीय उद्यान की। और इसका जिला जो है ये लातेहार जिला में पड़ता है। पहले ये पलामू जिला के अंतर्गत आता था, लेकिन जब पलामू से कट के लातेहार अलग हुआ तो ये लातेहार जिला में आ गया है। अब जो है अगर ऑप्शन में लातेहार है तो इसका राइट आंसर जो है वो लातेहार ही होगा। फिर इसका विस्तार है, यानी कि कितने क्षेत्रों तक ये विस्तृत है, तो ये 331.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग बुक्स में जो है 331.67 दिए हुए हैं, लेकिन जो मनीष रंजन की बुक है उसमें 261.67 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। फिर है कि 1932 ईस्वी में विश्व की पहली शेर गणना यहीं की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की पहली जो शेर की गणना की गई थी वो कहाँ की गई थी, किस नेशनल पार्क में की गई थी। तो ये किया गया था बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 ईस्वी में। कभी कभी इसका वर्ष भी पूछा जाता है और कभी कभी नेशनल पार्क के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है कि 1973-74 से यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना चलाई जा रही है। अब है कि बाघों की जो जातियाँ हैं उन्हें बचाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1973 ईस्वी से शुरू हुई है। किसी किसी बुक में 1974 ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसे यहाँ 73-74 लिखा है। तो 1973-74 से यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना भी चलाई जा रही है। फिर है कि बाघों के संरक्षण हेतु जो पलामू बाघ आरक्ष की स्थापना की गई है, जो जो झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष है। बाघ आरक्ष यानी टाइगर रिजर्व। तो ये जो बाघों के संरक्षण के लिए जो चलाया जा रहा है, पलामू बनाया गया है, स्थापना की गई है पलामू बाघ आरक्ष की, तो ये झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष है। एकमात्र बाघ आरक्ष है, यानी कि एकमात्र टाइगर रिजर्व है पलामू बाघ आरक्ष। फिर है कि इसमें जो मुख्य रूप से जो प्रजातियां पाई जाती हैं, जो जानवर पाए जाते हैं वे कौन कौन से हैं, तो ये हैं बाघ, शेर, हाथी, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, धनेश, वन मुर्गी आदि जो मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं। अब है कि जो बेतला नेशनल पार्क है, तो इसमें जो बेतला नाम है इसका फुल फॉर्म भी होता है। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो बेतला है इसका पूरा नाम क्या होगा, तो बेतला का पूरा नाम है बाइसन एलिफेंट टाइगर लियोपार्ड एक्सिस। ये इसका फुल फॉर्म है। इंग्लिश में भी आप अंग्रेजी देख सकते हैं कि बेतला बाइसन एलिफेंट टाइगर लियोपार्ड एक्सिस। तो ये हो गया बेतला का फुल फॉर्म या पूरा नाम। अब आता है पलामू बाघ आरक्ष। इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। तो ये जो पलामू बाघ आरक्ष या पलामू टाइगर रिजर्व है, इसका विस्तार कितना है, तो ये 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
इसमें जो मुख्य प्रजातियां पाई जाती उसमें स्तनपायी जातियां हैं, पक्षियों की प्रजातियां हैं, वनस्पतियां हैं, लताएं हैं, झाड़ीदार वन हैं, फिर घास के भी बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं और औषधीय प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ बहुत सारे डेटा जो है वो लिखे हुए हैं, जैसे कि 47 स्तनपायी प्रजातियां, 174 पक्षियों की प्रजातियां, 970 वनस्पतियों की प्रजातियां, 25 लताओं की प्रजातियां, 46 झाड़ीदार वनों की प्रजातियां, 17 प्रकार के घास तथा 139 औषधीय प्रजातियां भी यहाँ पलामू बाघ आरक्ष यानी पलामू टाइगर रिजर्व में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी बाघ और हाथी के इसके इतनी प्रजातियों के अलावा बाघ और हाथी तो हैं ही, साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में जो जीव शामिल है उसमें से 16 अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां जो है वो भी पाई जाती हैं पलामू बाघ आरक्ष में। यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल जो जीव हैं उनकी 16 अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं इस पलामू बाघ आरक्ष में यानी पलामू टाइगर रिजर्व में। तो एक एक करके हम और भी जैसे कि हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आज हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ के जो झार पार्क हैं या जो पक्षी विहार हैं उन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।